सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीराम। हरे कृष्णा। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 42। दोषे रहते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्सद्यन्ते जाति धर्मान कुलधर्माश्च शाश्वत। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ हम पिछले श्लोकों से देखते आ रहे हैं कि अर्जुन यही कह रहा है कि अगर पुरुष जाति युद्ध में मारी जाएंगी तो स्त्रियां दोषित हो जाएगी, क्योंकि स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा और उससे क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगी और ऐसी संतानें होंगी जो अधर्म में ज़्यादा ध्यान है जिनका, लेकिन धर्म में ध्यान नहीं है, जिनको धर्म के प्रति कोई लगाव ही नहीं है। तो ये सब कलयुग के लक्षण अर्जुन पहले से बता रहे हैं और आज हम यही देख रहे हैं कि आज के चाहे माता पिता हों, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, उनका लगाव धर्म के प्रति है ही नहीं। आज के माता पिता अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें भक्त बनाना नहीं चाहते, उन्हें राम और कृष्ण के बारे में नहीं बताते। भगवद गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, ये हम अपने बच्चों को बताना ही भूल गए हैं। तभी तो केरला स्टोरी जैसे मूवी बनने लग गई है ना। तो ये हम हिंदू माता पिताओं का धर्म है। अब जो भी बातें बताई जा रही है वो शास्त्रों अनुसार है। जैसे भीष्म पितामह ने भागवत के पहले स्कंद में बताया है कि किसका धर्म क्या होता है, उसके लिए उन्होंने श्लोक भी बताया है। क्या है? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत। तो ये धर्म के बारे में क्या बता रहे हैं? दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि राज धर्म क्यों? हम किसी के राजा थोड़ी ना हैं, हम कहीं के राजा थोड़ा है, ना ही हमें राजा बनना है। लेकिन हम आपको पहले राजा की डेफिनेशन बता दें, उसकी परिभाषा बता दें। राजा का अर्थ होता है जिसके आश्रय में कोई रहता है वही राजा है। तो राजा तो राजा है ही, गुरु भी राजा हैं, उसके बाद माता पिता भी राजा हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन ये भी राजा हैं। तो माता पिता के आश्रय में ही तो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो आप राजा हुए। क्यों? क्योंकि आपके आश्रय में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ भीष्म पितामह भागवतम में कहते हैं कि राजा का धर्म क्या है। वे कह रहे हैं कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा को भक्ति में लगाना, अपनी प्रजा को सन्मार्ग में लगाना, ये राजा का कर्तव्य है। तो हम सब माता पिता तो हैं ना, कम से कम हम माता पिता तो हैं। तो हम सब माता पिता का यहाँ जो भीष्म पितामह कह रहे हैं, यह धर्म है कि हम अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाएं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे इस जन्म में हमारे हैं, लेकिन सनातन रूप से तो वो भगवान के हैं ना। तो जिनके हैं तो उन्हें सौंपने में दिक्कत ही क्या है। अब आप कहोगे तो दीदी हम सब उनसे पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के बस भक्त बना दें, दिन रात भगवद गीता पढ़ते रहें। नहीं, हमारा ये कहना है कि आप अपने बच्चों को हर लेवल पे प्रिपेयर कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिलवाते हैं, ठीक है, आप उन्हें शिक्षा दिलवाते हैं अच्छी से अच्छी, अंग्रेजी शिक्षा, वो भी ठीक है, सब ठीक है। आज के ज़माने से, आज जो ज़माने में जो चल रहा है उसका नॉलेज तो बच्चों को होना चाहिए, लेकिन वो तो सिर्फ शरीर का पोषण होगा ना। आगे चल के डिग्री लेंगे, कमाएंगे, लेकिन आत्मा का पोषण कैसे होगा? तो आप अपने बच्चों को घर में हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप की आदत डालिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम अपने बच्चों को भगवान के नाम से ही दूर कर दिए, इसीलिए तो आजकल के बच्चे डिप्रेशन में जल्दी जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बच्चों के बीच बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें भगवान के नाम का आश्रय नहीं दिया है। तो ये भगवान नाम जो है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, तो ये भगवान का नाम उनकी हर पल रक्षा करेगा, हर रूप से रक्षा करेगा। तो अपने बच्चों को एटलीस्ट इतना तो आप करवा ही सकते हैं
कि बेटा थोड़ी देर फ्री हो, सारा दिन तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, थोड़ी देर फ्री हो, एक माला कर लो। कितना समय लगेगा? छोटी माला करा लो, 5 मिनट लगेगा। उसके बाद जब वो बच्चे फ्री हैं, आपके साथ बैठे हैं, मान लो आप उनके साथ डिनर ले रहे हैं, तो आप उन्हें सनातन शिक्षाएं दो। कैसे दो? कि भगवत गीता क्या थी बेटा, भागवत क्या थी, श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है, श्री राम भगवान ने कौन सी लीला की, ध्रुव प्रहलाद की कहानी बताइए। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, और जब वो इस सनातन धर्म को जानने लगेंगे तब आपका माता पिता होने का धर्म पूर्ण होगा। ये नहीं कि आपने बस एजुकेशन दे दिया, पैसे दे दिए, घर संपत्ति दे दी, आपका फर्ज पूरा नहीं। यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हर माता पिता का ये धर्म है कि वो अपने बच्चों को भक्त बनाएं। तो जब तक आप भक्त नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाइए, उन्हें हर लेवल पे प्रिपेयर कीजिए, लेकिन उन्हें सनातन शिक्षाएं भी ज़रूर दीजिए। और यहाँ अर्जुन यही कह रहा है कि अगर ऐसे माता पिता होंगे जिनकी खुद की धर्म के प्रति रुचि नहीं है, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो ये कलयुग के लक्षण ये बता रहा है अर्जुन भगवान को, और हम वही देख रहे हैं। हरे कृष्णा, जय जय सदाराम।